नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज में आपका श्रेयस वर्मा। ये खबर राजनांदगांव से। बिजली की कटौती को लेकर कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस के द्वारा प्रदेश में बढ़ती हुई बिजली दर और बिजली कटौती को लेकर धरना। राजनांदगांव शहर की जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा विद्युत विभाग के सामने धरना प्रदर्शन कर प्रदेश में बिजली दर बढ़ाने एवं बिजली कटौती को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया है। मैं इसकी निंदा वहीं करता हूं ग्रामीण और क्षेत्रों आज में के इस बिजली धरना कटौती प्रदर्शन का की वजह समर्थन से करता हूं। किसानों को धन्यवाद। खेती करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ बहुत बहुत रहा है। धन्यवाद सम्मानित रमेश भी। वहीं इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत कटौती का कोई निश्चित जो समय बिजली नहीं की है, समस्या जिससे है, किसान अपने खेतों में पानी की सिंचाई नहीं कर पाने की वजह से फसल सरप्लस लगाने होने में के बाद किसानों भी को परेशानी हो रही है, कभी भी कटौती जिसको होती है, लेकर आज कभी कांग्रेस भी पार्टी बिजली के चली द्वारा जाती है। धरना प्रदर्शन किया गया। और साथ में अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, और जैसे ही इनकी सरकार बनी वैसे ही जनता को बिजली के मामले में त्रस्त कर दिए हैं। पर यूनिट 20 पैसा बढ़ोतरी किए हैं, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में सरप्लस बिजली है, ज़्यादा बिजली है, उपयोग से भी ज़्यादा बिजली है। उसके बाद भी ये जो निर्णय लिए हैं समझ से परे हैं। विभिन्न विभागों का 1700 करोड़ बकाया है। अरे 1700 करोड़ बकाया है तो उसको वसूली करो। आम जनता के ऊपर क्यों परेशानी डाल रहे हो? आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हो? एक तो बिजली जो है जीवन में आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। हर क्षेत्र में बिजली जरूरी है, चाहे वो उद्योग हो, चाहे किसानों को हो। आज जो जितनी भी उद्योग है उसको बिजली, हमारे समय जितने भी बड़े कांग्रेस के समय जितने भी बंद उद्योग थी, हम लोग 2.5 रुपया में उसको बिजली दे करके जितने बिजली बंद उद्योग थे उसको चालू करवाए, और उसमें लाखों जो बेरोजगार हो गए थे उनको रोजगार मिला, और जितना भी इंडस्ट्रीज के माध्यम से जो भी आवश्यक वस्तु है उसका उत्पादन हुआ, चाहे कपड़ा और कारखाना चालू हुआ, लोगों को रोजगार मिला। यहाँ तक के इसमें दर बढ़ा रहे हैं, बिजली दर बढ़ा रहे हैं, चुनाव में फ़ायदा ले लिए, उसके बाद जो जिस ढंग से लोगों को त्रस्त कर रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसी नहीं बल्कि आम जनता को सड़क में आना चाहिए और अपनी जो मांगे हैं उनको उठाना चाहिए। तो मैं हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के साथियों ने में लगे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 6 महीने हुई है यहाँ पे आई है छत्तीसगढ़ में, तब से त्राही त्राही मचा है, भ्रष्टाचार। हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रमेश राठौर जी, हमारी आदरणीय तानाशाही, अरे मोदी तेरी तानाशाही, सरकार की तानाशाही के रूप में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कुलबीर छाबड़ा जी, उपाध्यक्ष आदरणीय शारदा तिवारी जी, साथ में पूर्व अध्यक्ष रमेश राठौर जी, महिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय मेहुल मारू जी, साथ ही युवा साथी और हमारी महिला कांग्रेस, हमारी उपाध्यक्ष आदरणीय शारदा तिवारी जी, और सभी यहाँ पर बैठे उपस्थित हमारे साथीगण, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हम सब बेतहाशा वृद्धि हो रही है बिजली की दरों में, साथ ही सुनने में आया है कि प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी की जा रही है। ये दुर्भाग्य की बात है कि जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो गरीबों के हित की सोचती थी। जहां वो निःशुल्क चावल देते थे वहीं ये
प्रति व्यक्ति चावल की जो 7 किलो था उसको 5 किलो कर दिया भाजपा की सरकार के आते ही। पेट पे तो मारी लात, अब घर की बिजली पे भी लात मार दिया उन्होंने। जहां पे 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से वृद्धि कर दिया उन्होंने दर को। तो इस तरह लगातार एक गरीब परिवार को वृद्धि होने से नुकसान हो रहा है। जहां 400 यूनिट के पीछे बिजली बिल हाफ होता था, तो सरकार हमारे गरीब परिवार के लिए सोचती थी, किसान के लिए सोचा, युवा को बेरोजगारी भत्ता दे के रोजगारों के लिए सोचा। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, क्या बोल के आई कि हम महतारी वंदन के जरिए बहनों को 1-1 हजार देंगे। बहुत अच्छी बात कहे कि हम महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं। 1,000 जहां दिया, उसके दूसरे दिन से ही बिजली के दामों में वृद्धि कर दिया, यानी एक हाथ दे और दूसरे हाथ से डबल ले का काम किया। लगातार सिलेंडर के दामों में कि आज तक कम नहीं किया उन्होंने। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात की थी चुनाव के पहले, लेकिन ये 500 सिलेंडर तो नहीं है, लेकिन 1,000 दिया है महतारी वंदन में, उसके वसूलने की तैयारी की शुरू हो गई है। ये हमारे सरकार को बनाने के लिए किया है, तो आपका अधिकार अब छीनने का भी है। आप विरोध के लिए सामने आइए, अपने हक के लिए सामने आइए। आज चावल भी आपको खरीदना पड़ रहा है। पहले निःशुल्क चावल मिलते थे तो आपके घर के पेट की चिंता नहीं होती थी। बिजली बिल हाफ होने से रोशनी की सुविधा थी, लेकिन अब चावल भी खरीदिए, अब बिजली का बिल भी ज्यादा पटाइए। अडानी लेके कहाँ जाता है ये कोयला? छत्तीसगढ़ में सरप्लस बिजली तैयार होती है। ये सरप्लस बिजली की कमी नहीं है, इनके नीयत में खोट है। ये बिजली बेच रहे हैं दूसरे स्टेट को, इधर अडानी को कोयले की खदान दे दिए। हजारों की संख्या में कांग्रेस अध्यक्ष सम्मानीय माया शर्मा जी, हज कमेटी के सदस्य सम्मानीय गोविंद अलवी जी, पार्षद साथी भाई गणेश पवार जी और भाई अनिल ठाकुर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस साथीगण, अनीसा खान जी, हम इस बात को लेके भाजपा सरकार 5-6 महीनों में ही जनता को जिस प्रकार से तकलीफ दे रही है, 1,000 रुपये का लुभावना सपना सरस्वती योजना के नाम से, महतारी वंदन योजना के नाम से जो किया, उसके एवज में जो वसूली उन्होंने जनता से शुरू की है वो निंदनीय है। कोई राहत की बात नहीं है। घर में चाहे कोई भी समय हो, लोग ये डरे रहते हैं कि हमारा काम अधूरा रह जाएगा और बिजली बंद हो जाएगी, और उसके बाद उन्होंने बिजली की दरों में बढ़ोतरी भी कर दी। कांग्रेस की सरकार पहले जब छत्तीसगढ़ शासन में थी तो उस समय शारदा दीदी प्रभारी उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आज के धरना के कार्यक्रम की, और यहाँ पर उपस्थित सचिव भाई श्री मेहुल मारू जी, वरिष्ठ हमारे आदरणीय दोनों ब्लॉक अध्यक्ष भाई श्री आसिफ अली जी, उत्तर ब्लॉक अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक अध्यक्ष भाई श्री सूर्यकांत जैन जी, वरिष्ठ सम्मानित श्री अंजुम अलवी, हमारे पार्षद साथी सम्मानीय दुरारी भाई साहू जी, भाई मनीष साहू जी, भाई मधुकर बंजारे जी, भाई महेश साहू जी, पूर्व पार्षद साथी भाई मुकेश साहू जी हल्दी, और शहर जिला कांग्रेस कमेटी अमित चंद्रवंशी जी, कार्यकारिणी सदस्य सम्मानीय श्रीमती मोहनी सिन्हा जी, शहर कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी सम्मानीय श्रीमती प्रज्ञा गुप्ता जी, पार्षद और भाई अरशद जी, भाई सुरेंद्र देवांगन जी, भाई सीताराम श्रीवास जी, भाई विष्णु जुमर जी,
भाई मोहम्मद देवांगन जी, महेश साहू जी और हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे साथीगण, जिला गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, दीपक बैद्य जिंदाबाद, भूपेश बघेल जी जिंदाबाद। सम्मानित साथियों एवं सम्मानित हमारे राजनांदगांव शहर के नागरिकों, आज का कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन यहाँ पर दोनों ब्लॉक के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। इसका मुख्य विषय है कि जनता पे विष्णुदेव भाजपा सरकार जिस प्रकार विद्युत की कटौती कर रही है और उसके साथ साथ बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित पूर्व अध्यक्ष शहर जिला कांग्रेस कमेटी, दोनों संयुक्त ब्लॉक आयोजन के लिए दोनों ब्लॉक अध्यक्षों को बधाई देता हूं और हमारे पार्षद साथी कर्मठ अमीन हुड्डा जी, जिनके वार्ड में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उनको भी बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरी अच्छी व्यवस्था की है और निश्चित रूप से आप भी सहज रहते हैं और समस्त लोगों को यही हम जनता को जानकारी जो हमने दी है उनसे हमें आज आशा और उम्मीद है कि निश्चित रूप से आपके यहाँ यदि ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। आपको यदि कोई तकलीफ होती है तो बताइए, कांग्रेस का परिवार पूरा आपके साथ चलेगा और साथ चल के आपके इस समस्या निराकरण के संबंधित आपके कदम से कदम साथ रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अरे भाजपा सरकार होश में आओ, अरे होश में आके काम करो, अरे होश में आके काम करो। डबल इंजन सरकार की दादागिरी नहीं चलेगी, विष्णु व्यवसाय की दादागिरी नहीं चलेगी, डबल इंजन सरकार की दादागिरी नहीं चलेगी। भ्रष्ट अधिकारी होश में आओ, भ्रष्ट अधिकारी होश में आओ, और होश में आके काम करो। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। सरकार आए हुए 6 महीने नहीं हुए, लगातार बेतहाशा वृद्धि की जा रही है। बिजली के दरों में वृद्धि के साथ साथ कटौती भी की जा रही है। अडानी को, अंबानी को, उद्योगपतियों को आप लाभ पहुंचा रहे हैं, अडानी को कोयला दे के लाभ पहुंचा रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात। इतना कोयला देने के बाद सरप्लस बिजली जहां तैयार होनी चाहिए, बिजली कहां जा रही है? ऐसा तो नहीं कि आपके द्वारा दूसरे स्टेट को बेचा जा रहा है या बाहर बेचा जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ हमेशा बिजली से परिपूर्ण रही है। हमारी भूपेश बघेल की सरकार रही तो उन्होंने 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ किया, लेकिन जैसे ही ये सरकार आई 20 पैसा प्रति यूनिट की दर से वृद्धि कर दी गई। एक तरफ जहां महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात करते हैं, वहीं बेतहाशा वृद्धि महंगाई की बढ़ती जा रही, लगातार करते जा रहा है। ये तो सरकार का दोगलापन है। ये दिखाता है कि एक हाथ से दे और एक हाथ से डबल ले। तो ये जो चीटिंग करने के काम कर रही है भाजपा सरकार, और जिस तरह जनता परेशान हो रही है बिजली की कटौती से, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज के निर्देशानुसार एवं शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर आज धरना। इस महिलाएं बिजली बिल लेके विभाग आई थी, इनके भी शिकायत है कि दरों में वृद्धि कर गई है तो बजट बिगड़ गया घरों का। मैंने कहा ना, महतारी वंदन के बहाने 1000 दिया, बदले में 2000 ले रहे हैं। सोचना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा आपको कि आपको सरकार ने क्या पकड़ाया। कहीं छिनौना तो नहीं पकड़ा दिया। आपको 1000 दे के आपके घर से 2000 तो नहीं निकाल रही है। आप तय करेंगे, जनता तय करेंगे, और ये जो लगातार वृद्धि है हम लगातार विरोध करते रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री दीपक बैज जी के निर्देशानुसार आज विद्युत मंडल के द्वारा, जो विद्युत विभाग के द्वारा जो प्रदेश सरकार ने
कारनामा किया है, जनता को तकलीफ दिया है। एक तरफ विद्युत कटौती की जा रही है, दूसरी तरफ उनके दरों को 20% अतिरिक्त वृद्धि कर दी गई है। निश्चित रूप से भाजपा सरकार जब से यहाँ स्टेट में आई है और उन्होंने आते ही जनता को तकलीफ देना शुरू कर दिया है। इतने गर्मी में, भीषण गर्मी में लोग बिजली बंद से लोग परेशान रहे हैं और उसके बाद में अभी तक के बिजली की व्यवस्था लोग ठीक नहीं कर पाए हैं। और साथ साथ में जो 20% बिजली की दरों में अतिरिक्त वृद्धि की गई है, तो ये जनता का काम करने नहीं आए हैं, ये सामने साफ प्रतीत हो रहा है। ये लूटने आए हैं, कि लोगों को तकलीफ देने। यहाँ भाजपा सरकार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आई है, जहाँ कांग्रेस की पूर्व में सरकार विद्युत विभाग द्वारा जो हमारे बिजली की 30% हमको छूट दी गई थी बिल में, ये और उसको ये देख लीजिए आपके आते ही ये 20% वृद्धि कर दी है इन्होंने और साथ में कटौती की है, जो कि निंदनीय है। हम जनता के लिए तैयार बैठे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आगे जैसे ही आदेश होगा वैसे ही हम फिर आगे इस आंदोलन को रूपरेखा देंगे और भाजपा सरकार अपनी मुंह की खाएगी। अभी आगे नवीन निकाय चुनाव और देख लीजिए कैसे बिजली की वृद्धियां हुई हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। और जैसे यदि वृद्धि अपनी वापस नहीं लेते हैं दरों की और यदि विद्युत कटौती ठीक नहीं होती है, तो जैसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्देश होगा हम आगे जनता के साथ, जनता के लिए लड़ने को सदा तैयार।